हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम, और उसमें हम बल निकालने के लिए प्रश्न कर रहे थे। तो चलिए न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 30 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. After 10 seconds, it comes to rest under the effect of a force. Find the force applied on a body. क्या कह रहा है प्रश्न? एक 30 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। 10 सेकंड के बाद यह किसी बल द्वारा विराम अवस्था में आ जाती है। इस पर लगने वाला बल ज्ञात करें। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। अगर एक 30 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 10 सेकंड के बाद यह किसी बल द्वारा विराम अवस्था में आती है। इस बल पर लगने वाला बल ज्ञात करें। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल से तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? मास ऑफ बॉडी हमें दे रखी है। मास यानी कि द्रव्यमान हमें दिया हुआ है ना। तो द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है? मास हमें दे रखा है 30 किलो। ठीक है, फिर आगे हमसे क्या कहा है? द्रव्यमान के बाद हमसे बोला है कि वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग हमें यहाँ पर दे रखा है। तो प्रारंभिक वेग हमें जो दे रखा है u बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है? तो भैया ये वस्तु जो है विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि ब्रेक लगता होगा या कुछ भी लगा होगा, इस पे बल लगा होगा, तो अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, विराम अवस्था पे आ जाएगी। हमसे और क्या पूछा है? हमसे बोला है टाइम, कितना समय दे रखा है। तो समय हमें दिया है t बराबर 10 सेकंड में ये विराम अवस्था में आ जाती है ना। 10 सेकंड में ये आ जाती है। तो हमसे क्या पूछा है? ध्यान दें जरा। हमसे यहाँ पर पूछा है हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर फोर्स पूछा है कि कितना बल इस पे लग रहा होगा, यानी कि बल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है F। तो हम सभी को पता है F बराबर क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है ना। तो F बराबर आ जाएगा ma। अब m तो हमें दे रखा है, 30 किलो की वस्तु है ना। 30 किलो की वस्तु है भाई, 30 किलो इसका भार है। लेकिन ये a नहीं पता। हम एक काम करते हैं, इसे समीकरण पहला मानते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि त्वरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के पहले समीकरण द्वारा गति के
पहले समीकरण द्वारा हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v तो हो गया 0, u का मान दे रखा है 10 प्लस a और t का मान भी दे रखा है 10, तो ये जाएगा माइनस का 10, यहाँ पर आ जाएगा 10a, a का मान बन जाएगा माइनस का 10/10 जो कि घटा कितना आया 1, तो a त्वरण हमारा आ गया माइनस का 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये त्वरण हमें मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, इसे उठा के हम कहाँ लगा देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं, पुट a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले समीकरण में लगाएं तो f बराबर हमने देखा था 30 गुणा a था, f बराबर 30 की जगह 30 और a का मान हो जाएगा माइनस का 1, तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 30 न्यूटन। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 30 न्यूटन का बल लग रहा है। सर ये माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉडी रुक रही है, तो ये सर रोक रहा होगा, ये चलती हुई वस्तु को रोकने का काम कर रहा होगा ये वाला फोर्स, इसलिए ये नेगेटिव फोर्स है, ऋणात्मक बल है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे। तो हमें क्या दिया हुआ था, द्रव्यमान दिया था, मास दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, वेलोसिटी अंतिम बोला, अंतिम 0 हो गया, 0 हो गया, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड, बल हमसे पूछा था, फोर्स हमसे पूछा था। तो हमने क्या किया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण सूत्र लगाया, F बराबर ma होता है, m की जगह लग दिया 30 और a की जगह रख दिया हमने a। अब a का मान मिल जाए तो काम बन जाए, तो a को ढूंढते हैं हम, चलो, है ना। सो ए निकाल लेंगे। यहाँ पर ए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहली समीकरण द्वारा v बराबर u प्लस ए टी होता है, v हमें 0 दे रखा, u की जगह हमने 10 रखा, प्लस की जगह प्लस, a की जगह a, t की जगह 10, तो हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ से a का मान आ गया माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर क्या है, मंदन हो रहा है, तभी तो गाड़ी रुक रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो a का मान आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का मान है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो f बराबर आ गया 30 है, f बराबर हो जाएगा -30 न्यूटन, यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 30 kg is moving with a velocity of 50 meter per second after applying a force of 100 Newton, it after applying a force of 10 Newton लेते, ठीक है, 10 Newton for 2 seconds, find its final velocity। ठीक है, कह रहा है एक 30 किलो द्रव्यमान की वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, इस पर 10 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है, तो इसका वेग कितना, या अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर ध्यान से इसको करना है। हमें क्या बोला, एक बॉडी है जिसका मास हमें दे रखा है, यानी कि बॉडी का मास, द्रव्यमान हमें दिया है, वस्तु का द्रव्यमान हमें यहाँ पर m कितना दिया है, 30 किलो दिया है, जो कितने वेग से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर इसकी दी है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग हमें दे दिया है, ये 50 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही थी, है ना, यही हमें दिया। ठीक है,
इस पे एक बल लगता है 10 न्यूटन का, है ना, इस पे फोर्स लगता है 10 न्यूटन का, यानी कि फोर्स भी हमें दे रखा है, इस पे 10 न्यूटन का हम पर क्या लगाया, हमने यहाँ पर इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया, जिसके कारण कितने समय के लिए लगाया, 2 सेकंड के लगाया, समय यहाँ पर लिखा है 2 सेकंड हमें दिया कि 2 सेकंड के लिए हमने इस पे बल लगाया। ठीक है, हमसे पूछा इसकी फाइनल वेलोसिटी इस बल के बाद कितनी हो गई होगी। ठीक है, याद रखने यहाँ पर बल सेम डायरेक्शन पे बोला है, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे लगाया, क्योंकि अगर अपोजिट बोलता तो विपरीत दिशा से बोलता। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है, यानी कि इस पे हमने 2 सेकंड के लिए बल लगाया 10 न्यूटन का, अंतिम वेग हमसे इसका पूछा है, अंतिम वेग हमसे इसका पूछा है, यानी कि हमसे v पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन डाटा के अनुसार F बराबर ma लगेंगे। m का मान दे रखा है हमें 10 न्यूटन, सॉरी F का मान दे रखा है हमें 10 न्यूटन और कितने 30 किलो की वस्तु पर लगा, तो 30 इंटू a, यानी कि a का मान आ जाएगा 10/30, यानी कि a का मान आ जाएगा 1/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। अब इस त्वरण के कारण क्या होगा, वस्तु की चाल में परिवर्तन आ रहा होगा। तो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड थी, कितने समय में, 2 सेकंड बल लगा, कितना त्वरण उत्पन्न किया उसने, 1/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किया। तो अगर हमें अंतिम वेग निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, यानी कि गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस at था। तो यहाँ पर हम v लिखेंगे, हमें v निकालना है, u का मान कितना दिया है 50 प्लस a का मान है 1/3 और टाइम है 2 सेकंड, यानी कि v बराबर आ जाएगा 50 प्लस 2/3, v बराबर आ जाएगा 150, यहाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 150 प्लस 2 152/3 मीटर पर सेकंड। एक आपका आंसर ये हो सकता है, ये 152 को आप किससे भाग दे दें, 3 से भाग दे दें, तो 152 डिवाइड बाय 3, 3 पंजे 15, 2 डायरेक्ट उतरेगा तो यहाँ पर 0 आएगा, पॉइंट लगाओगे एक 0 लगेगा, 2 छिके 18, 2 लगा है पॉइंट लगा के 0, 2 छिके 18, तो लग सब आ जाएगा 50.66 मीटर पर सेकंड इसका अंतिम वेग हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पर एक वस्तु है 30 किलो की द्रव्यमान की, जो वेग 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जब इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया गया 2 सेकंड के लिए, तो आपसे इसका अंतिम वेग पूछा है। तो क्या होगा, बल लगाने से 2 सेकंड में 10 न्यूटन के बल से इसकी चाल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमने सबसे पहले द्रव्यमान लिख लिया, मास लिख लिया 30 किलो, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमें दे रखा था u बराबर 50 मीटर पर सेकंड, फोर्स हमें दे रखा है 10 न्यूटन, टाइम समय हमें दे रखा है 2 सेकंड, अंतिम वेग यानी कि अंतिम वेग v हमसे पूछा हुआ था। तो हमें कुछ नहीं करना था, इस गिवन डाटा के अनुसार सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, त्वरण, एंड देन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, पहला समीकरण लगा के v निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से f बराबर ma लिखा, f का मान दे रखा था 10, m का मान 30, a का मान निकाल लिया 10/30 यानी कि 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u का मान दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड, t का मान है 2 सेकंड, a का मान है 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाया, गति का पहला समीकरण, तो v बराबर u प्लस at हो गया, है ना। ये हमारे पास गति का पहला समीकरण है, बस उठाया जो दिया हुआ मान है यहाँ पे लगाए और आंसर आपका निकल जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 152/3 या 50.66 मीटर पर सेकंड, और ऐसे आपको क्या करना है, बल के क्वेश्चन करना है। तो आज की क्लास में हमने फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की, न्यूटन के तीसरे नियम की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन